नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन ही सरकार पर तीखे हमले हुए। विपक्ष तो विपक्ष, अपनों ने भी सरकार को नहीं बख्शा। बीजेपी के कलंगूट से विधायक माइकल लोबो ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। ऐसा नहीं है कि माइकल लोबो ने पहली बार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इससे पहले टैक्सी का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो, टूरिस्ट का मुद्दा हो और अब एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने असेंबली के अंदर एक सवाल पूछ डाला। उनका कहना था कि क्या सरकार मोपा एयरपोर्ट को बढ़ावा दे रही है और क्या डबलिन एयरपोर्ट जल्द बंद हो जाएगा, और इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी दिए। उनका कहना था कि डबलिन एयरपोर्ट से मोपा की तरफ फ्लाइट जो है वो अब स्विच हो रही है। क्या है पूरा माजरा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद बीजेपी विधायक माइकल लोबो। आपका बहुत बहुत स्वागत है माइकल लोबो साहब राष्ट्र टीवी पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आपने अपनी ही सरकार से ये पूछा है कि डबलिन एयरपोर्ट को क्या बंद करने की दिशा में चल रही है सरकार? क्या सच में जो फ्लाइट्स का मूवमेंट है वो मोपा एयरपोर्ट आने की वजह से कम हुआ है? क्यों आपको अपनी ही सरकार के ऊपर संदेह हो रहा है? हमारा जो लोगों का बिजनेस है, जो छोटे लोगों का बिजनेस है, स्मॉल रेस्टोरेंट, कैफे, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए थे कि should ask the reason why the international airlines are shifting to Mopa. तो ऐसे काफी airlines, around 8 to 9 airlines have been shifted to Mopa and the business have come down. तो इसके वजह से हमने ये सवाल आज असेंबली में उठाया कि what is the this of the government, what the government is looking at, whether they are planning to shut down डबलिन एयरपोर्ट और बोथ विल कोएग्जिस्ट तो काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा जो गोवा में थोड़ा कुछ सिस्टम अगर जगह पर नहीं है वो जगह पर लाना पड़ेगा। जैसे कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो सब करना पड़ेगा, तभी हमको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगे और तब जाके नेशनल और इंटरनेशनल मिलके दोनों एयरपोर्ट को एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक को तो इन इयर्स टू कम वन विल हैव टू शट। सो दैट इज द मेन रीजन आई हैड द एप्रीहेंशन। ऐसा हमारे इसमें था कि ये नहीं होना चाहिए और आगे चल के सब लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, मोपा में बिजनेस कर रहे हैं अभी, और जो लोग दाबोलिम में बिजनेस कर रहे हैं, दाबोलिम एयरपोर्ट शुड कोएग्जिस्ट अलोंग विद मोपा एयरपोर्ट। एंड इनको जो एश्योरेंस चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से आज चीफ मिनिस्टर ने दिया है एश्योरेंस। लेकिन जो भी फ्लाइट्स वहां से यहाँ शिफ्ट हुए हैं उसमें एक जो सवाल उठता है कि हाउ दे आर गोइंग टू फिल अप दैट गैप, वो गैप कैसे फिल अप हो जाए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साफ साफ कहा है कि डबलिन एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट शिफ्ट नहीं हुई है, मोपा से ही उल्टा 2 फ्लाइट डबलिन पे गई है। तो आखिरकार आपके मन में जो ये शक आया कि डबलिन से फ्लाइट जो है वो लगातार कम हो रही है, उसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? क्यों ऐसा लगता है आपको? दाबोलिम से काफी फ्लाइट्स शिफ्ट हुए हैं। दाबोलिम से एयर इंडिया जो लंदन को जा रहा था, बाद में एयर ओमान, कतर एयरवेज, काफी फ्लाइट्स शिफ्ट हुए हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को, जहाँ जैसे कि साउथ गोवा के लोगों को जो बिजनेस उनको मिल रहा था वो थोड़ा कम हो गया उनका बिजनेस। जैसे कि स्टेक होल्डर साइड के जो एयरपोर्ट के आजू बाजू में रहने वाले गेस्ट हाउस ओनर, रेस्टोरेंट ओनर, कैफे ओनर, वड़ा पाव ओनर, जो हम लोग चिकन शाकुती ब्रेड बोलते हैं वो ओनर, भेलपुरी वाले ओनर, हमारे लोकल टैक्सी ओनर, रेंट अ कार, रेंट अ बाइक, उनका थोड़ा बिजनेस कम हो गया। ऐसे कि 7-8 फ्लाइट इंटरनेशनल एयरलाइंस शिफ्ट हुए हैं एंड उसमें काफी हमारे साउथ गोवा के लोगों को भी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि दोनों एयरपोर्ट को एग्जिस्ट होने चाहिए। दाबोलिम भी चालू होना चाहिए और वो भी चालू होना चाहिए। उसमें
जो भी ये है कठिनाइयां है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने चाहिए, और गवर्नमेंट शुड वर्क आउट विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट टूरिस्ट दूसरे कंट्री से यहाँ डायरेक्ट आए, जैसे कि इटली हो, जर्मनी हो, फ्रैंकफर्ट हो, या हीथ्रो एयरपोर्ट फ्रॉम यूके हो, या दुबई से हो, कतर से हो, जैसे कि इतिहाद एयरलाइंस, एमिरेट्स एंड ऑल्सो Qatar Airlines. So all these should start directly flying flights from there to Goa on daily basis. तो दापोली भी को एग्जिस्ट होगा और मोपा भी को एग्जिस्ट होगा। तो नेशनल एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, दीज आर द टू सेक्टर्स, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाए तो ये होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वो डाउट है कि दाबोलिम चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा तो अभी अगर वो गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है, सो दे आर whether it would go continuously loss, then they won't be able to run it. नहीं, लेकिन आज जो सीएम प्रमोद सावंत ने जो आपके सवाल का जवाब दिया, क्या उससे आप संतुष्ट है? क्योंकि आपने जो एक बात कही है कि फ्लाइट और एक बार वो पत्र लिखेगा और पर्सनली जाके सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी मिलेगा। अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट आ रहा था गोवा में, वो एयर इंडिया ने और सिविल एविएशन ने बंद किया है। तो एयर इंडिया का कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फ्लाइट्स आर लेस और व्हाटएवर। सो आवर गोवंस हु आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम यूके, उनको भी कठिनाइयां आएगी। उनको दूसरा एयरक्राफ्ट देने के लिए हमने भी मांग डाला है आज। और दाबोलिम एयरपोर्ट शुड को एग्जिस्ट। आई एम स्टेइंग इन नॉर्थ, लेकिन गोवा के लोग जो है, वो साउथ गोवा के लोग जो है, वो नहीं चाहते कि उनका एयरपोर्ट बंद पड़े, क्योंकि उनको वहां से नजदीक, एक बार तो नजदीक है, और दूसरा उनका जो बिजनेसेस है, एलाइड बिजनेसेस है, वो काफी एलाइड बिजनेसेस है। अगर उनको अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उनको बंद करना पड़ेगा एलाइड एक्टिविटीज, जैसे कि गेस्ट हाउस हो या रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, छोटा सा धंधा भी हो, कोई चिकन बेच रहा है, कोई वेजिटेबल वेंडर हो, ग्रोसरी शॉप हो, जितने भी धंधे खुले हैं उसमें आधे बंद पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सवाल उठाया है, और हमने एश्योरेंस भी लिया है कि both the airports will coexist, but they have to balance the flights. That is very important, balancing the flights. इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो और शिफ्ट नहीं होने चाहिए, और जो और भी आएंगे अभी आगे चल के, वो वहां ही लैंड होने चाहिए, जहाँ की दाबोलिम में, जो दाबोलिम में पहला जितना एयरक्राफ्ट आता था उतने ही रहने चाहिए, और उसमें थोड़ा बड़ा they can go extra, they cannot go down in number. मैं एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। टूरिज्म को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लगातार अलग अलग पोस्ट में सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि टूरिस्ट जो है वो कम हुआ है गोवा। उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको, क्या सच में टूरिस्ट गोवा में कम हुआ है? क्योंकि अगर टूरिस्ट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लाइट्स भी अपने आप में कम होंगी, क्योंकि आवाजाही रहेगी नहीं लोगों की। टूरिस्ट फुटफॉल काफी नंबर्स डाउन हुए हैं, मैं मानता हूँ ये बात। जो भी हमारी साइड से जो भी ये कम है, वो हमने चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि अगर कुछ अभी टैक्सी का इश्यू चल रहा है, बाद में बीच के ऊपर लॉट ऑफ डॉग मीनेस इज देयर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भी चाहिए, जैसे कि अच्छे रोड चाहिए, फुटपाथ चाहिए, ये सब कुछ वी नीड टू गिव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और ये काम होने के बाद जैसे कि इलीगल गाइड्स हो, उनको बंद करने चाहिए। जो पोल्यूशन हो अच्छा होना चाहिए। उसमें काफी सवाल उठाए हैं। चीफ मिनिस्टर को भी हमने बोला है कि ये सेक्टर में अपने काम करना है। तो मेरे को लगता है कि ये इसमें काफी कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और जो भी बिजनेस हमारा कम हुआ है वो उसमें वो वापस भर जाएगा। गोवा इज अ डेस्टिनेशन बाय इटसेल्फ, गोवा इज अ गुड डेस्टिनेशन, गोवा अच्छा डेस्टिनेशन है। टूरिज्म गोवा में हमेशा बढ़ते गया है। अभी थोड़ा जो प्रॉब्लम है
हम लोग मिलके ही सॉल्व करना पड़ेगा उसको, और वो सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा कहना है। इसके अलावा भी कई आप सवाल उठाते रहे हैं अपने गोवा के लोगों के हित को लेकर। इससे पहले आपने टैक्सी के मुद्दे पर भी अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाया, ड्रग्स को लेकर भी आपने सवाल उठाए, और ये बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना केवल टूरिस्ट बल्कि लोकल्स के लिए, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही है कि गोवा के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ना केवल ड्रग्स की लत लग रही है, वो उसको बेचने में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरह के मुद्दे आप लगातार उठाते रहे, तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन पे कैसे जाएंगे, कैसे खत्म होगी? जैसे कि आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, गोवा के स्टूडेंट जो है वो ड्रग्स का ये नहीं करते, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन ड्रग्स, एंड उनका कमर तोड़ना ही है, मीन्स दे हैव देयर बैकबोन हैज टू बी ब्रोकन, एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, वो काम हो जाएगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र टीवी पर जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कलिंगुट से विधायक माइकल लोबो, जिन्होंने आज पहले ही दिन अपने सवालों से विधानसभा में एक तरह का हंगामा जरूर तैयार कर दिया, और कहीं ना कहीं जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है और उस सब के बीच बीजेपी के ही विधायक ने उन तमाम आंकड़ों पर भी सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार।